आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आइए उद्धार को समझें। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय उसका 1 से 5 आयत तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मरे और फिर जी उठे ताकि हम बचाए जाएं। परंतु बचाए जाने का अर्थ क्या है? यीशु ने हमें किस से बचाया? बचाने के लिए यीशु ने क्या किया? बाइबल में उद्धार का अर्थ समझने के लिए हमें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानने चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने हमें लेने के जीवन से बचाकर देने का जीवन दिया। यीशु कहते हैं कि जो कोई उन पर विश्वास करेगा वह अनंत जल के सोती की तरह होगा। उद्धार पाने का अर्थ है कि हम ठहरे हुए पानी को, जो अपने में सारी गंदगी भर रखता है और जिसका पानी सड़ जाता है, उससे बदलकर बहते हुए झरने की तरह बन जाएंगे, जो एक विशाल नदी में परिवर्तित हो जाएगा। बाइबल हमें इसे इस तरह बताती है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों 2:10। यीशु बताते हैं कि वे दाखलता हैं और हम उनकी डालियां हैं। यूहन्ना 15:1 से 8। दाखरस डालियों को जीवन देती है और डालियां फल देती हैं। बचाए जाने का अर्थ है कि हम फल लाएं ताकि दूसरों को दे सकें। एक समय में एक विचित्र नारियल का पेड़ था जिसने यह निर्णय ले लिया था कि वह अपने नारियल किसी को नहीं देगा। वह अपने नारियलों को अपने तने के चारों ओर भरने लगा। एक दिन उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर मुझे आशीषें देने के लिए बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे तने पर कितने नारियल भरे हुए हैं। मैं दूसरे पेड़ों की ओर देखता हूँ और किसी भी पेड़ में इतने नारियल नहीं हैं। केवल मैं ही एकमात्र ऐसा पेड़ हूँ जिसके पास इतने नारियल हैं। मैं सच में आशीषित हूँ। परमेश्वर ने उस पेड़ की प्रार्थना सुनी और वे चिल्ला उठे, मेरे अनमोल नारियल के पेड़। परमेश्वर ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने पेड़ों को इसलिए नहीं बनाया कि वे अपने फल स्वयं रखें। मैंने नारियल पेड़ इसलिए बनाए कि वे अपने फल दूसरों को दे सकें। जब तुम फल को रखते हो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वह सड़ने लगते हैं, और कीड़े रेंगते हुए तुम्हारे तन पर हमला कर देते हैं। यदि तुम उस वस्तु को अपने पास रखे रहोगे जो तुम्हें देना है तो तुम मर जाओगे। यीशु ने कहा कि उनके साथ हमारा रिश्ता दाखलता की डालों की तरह है। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। परमेश्वर हमें बताते हैं कि जिस तरह नारियल के पेड़ बने हैं कि वे नारियल लाएं और दूसरों को दें, उसी तरह हमें भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया
ताकि हम आत्मिक फल लाएं और दूसरों को दें। हमें देने के लिए रचा गया है, लेने के लिए नहीं। परमेश्वर ने हमें इस लिए नहीं रचा कि हम वस्तुओं को लें, परमेश्वर ने हमें रचा है कि हम दें। अनंत खुशी देने से मिलती है, लेने से नहीं। परमेश्वर नारियल से बड़ा देने वाला है। यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम दूसरों को देना आरंभ करें। यीशु ने ऐसा इस कारण किया कि हम देने के लिए जिएं, लेने के लिए ना जिएं। वे चाहते हैं कि हम अपने नारियल गरीबों, विधवाओं, अनाथों और जो परेशानी में हैं उनको दें। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को इसलिए भेजा कि हम अपने आप को उनसे और दूसरों से पहले रखने के पाप से बच जाएं। उद्धार स्वार्थी जीवन जीने से बलिदान का जीवन जीने का एक बदलाव है। हमें अपने आप को पहले नहीं रखना है, परंतु पहले परमेश्वर की सेवा करनी है और दूसरों की मदद पहले करनी है। हमें देने के लिए जीना है, लेने के लिए जीना नहीं है। यीशु फिर से आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:1-5 उनके फिर से आने का चित्र दर्शाता है। जो मर चुके हैं और जो विश्वास करते हैं और फल लाए हैं और दूसरों को दिया भी है, वे यीशु के साथ स्वर्ग में रह रहे हैं। यीशु के साथ स्वर्ग से उतरेंगे और यीशु अपना घर यहाँ पृथ्वी पर बनाएंगे। वे हमारे साथ रहेंगे। उनकी महिमा और सुंदरता के कारण सूरज और चांद और तारों की आवश्यकता नहीं होगी। यह पृथ्वी पूरी तरह से फिर से रची जाएगी। पाप, बीमारी, मृत्यु, दुख और आहें भरना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। हम अनंत जीवन में जिएंगे और सारे अच्छे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर परमेश्वर से और दूसरों से प्रेम करेंगे। क्या आप वहाँ होंगे? आप वहाँ तब होंगे जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे और आपको क्षमा करने को कहेंगे और आपको स्वार्थी गंदे तालाब से बदलकर स्वच्छ पानी का झरना बनाएंगे। लेने के लिए जीने के बजाय देने के लिए जिएं। यीशु फिर से आ रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 21:1-5 उनकी वापसी को चिंतित करता है। वे लोग जो प्रभु में सो रहे हैं और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, फल उत्पन्न करते हैं, वो यीशु के साथ स्वर्ग से नीचे आएंगे और यीशु अपना घर यहाँ पृथ्वी पर बनाएंगे। वो हमारे साथ निवास करेंगे। उसकी महिमा और सुंदरता सूर्य, चांद और तारों की ज़रूरत दूर कर देगी। यह पृथ्वी फिर से पूरी तरह पुनः निर्मित किया जाएगा। पाप, बीमारी, मौत, शोक एवं विलाप हमेशा के लिए चले जाएंगे और हम परमेश्वर और एक दूसरे के प्रति प्रेम एवं स्वर्गदूतों के साथ के नित्य अनंत जीवन पाएंगे। पर क्या आप वहाँ होंगे? आप वहाँ तभी जा पाएंगे जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे और उनसे अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे और उन्हें आपको एक स्वार्थी दलदल से ताज़ा पानी का एक प्यार भरा जल स्रोत लेने के लिए नहीं, वरन देने के लिए बदलने को कहेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।